नौजवान साथियों, मैं आज आपके बीच में अपील करने आया। मैं जानता हूं कि मेरा ये ब्लॉक, मेरे ये गांव पूर्ण रूप से मेरे साथ है, कांग्रेस के साथ है। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट वकील भाई कमल शर्मा जी, हमारे जुझारू विधायक माननीय सुभाष जायसवाल जी और समस्त यहाँ जो ब्राह्मण धर्मशाला के अध्यक्ष पंडित राजकुमार जी और हमारे डॉक्टर कश्मीरी शर्मा जी, समस्त सभी मंडी पिल्लूखेड़ा के मेरे आदरणीय बंधुगणों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ ये टिकट देश की आजादी के बाद और पहले कभी भी किसी जीत के व्यक्ति को नहीं मिली कांग्रेस का टिकट। मैं केवल आपके बल पर खास करके मैं कहना चाहता हूँ, देखो भाई, जिसने टिकट देना था उन्होंने पूरा काम किया गया, लेकिन जिनके भरोसे में टिकट लेकर आया हूँ अपने हाथ जोड़कर अपील है कि इस बार खटाखट कर दो, जैसे कल राहुल गांधी जी ने कहा खटाखट। मैं आपके भरोसे पे यहाँ सुभाष जायसवाल जी हैं, उनसे पूछ लेना। ये विश्वास दिला के आया हूँ कि मेरी बिरादरी के लोग 80% वोट सतपाल ब्रह्मचारी को देंगे। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, चौधरी उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सम्मानित साथियों, टिकट के बारे में मैं कह रहा हूँ, हाँ मुझे जानते हैं, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, ठीक है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। बचपन से मैं अपने गुरु की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया जिंदगी में, कभी किसी भी बिरादरी का हो, किसी से ये नहीं पूछी तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। लेकिन मेरी भी अपेक्षा थी यहाँ से, इस ब्लॉक से, कि भाई 16 गांव कालवे के गांगोली बड़ा ये एरिए के पिल्लूखेड़ा के सभी तो हल्के से याद थी कि भाई 30 से 40 हजार वोट से सतपाल ब्रह्मचारी जीत के जाएगा। आज भी लोग मानते हैं सुभाष जायसवाल राम जी ने एक रखी भाई एमएलए ने, लेकिन मेरी जिस बिरादरी में मैं पैदा हुआ हूँ उनसे मेरी अपेक्षा है कम से कम एक बार मौका देख के देख लो भाई। मुझे मालूम है 70-80% मेरे साथ है, लेकिन एक बार एक आवाज मेरे जाए कि हरियाणा का ब्राह्मण सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है। केवल यही चाहता हूँ, जीत जबरदस्त है। कल सोनीपत रैली में आप गए होंगे तो आपने देख लिया होगा, और भाई आपके आशीर्वाद से ये सतपाल ब्रह्मचारी आपका है और मेरी आवाज कमजोर नहीं है। काम लेना जानता हूँ, काम देना जानता हूँ, और आपकी संघर्ष की आवाज अगर हरियाणा में नहीं गूंजी तो कहना हमने किस एमपी को चुना था। मैं पुनः सभी 36 बिरादरी के आदरणीय बंधुओं को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास इतना होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपका ये भाई संसद सदस्य बन गया तो सारी ग्रांटें पिल्लूखेड़ा में मेरे ये साथियों को धर्मशालाओं में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके बीच में कहने आया, मैं जरूर मांगता हूँ भाई, इस धरती का, इस पिल्लूखेड़ा का अन्न खाता हूँ, अन्न क्षेत्र चलाता हूँ, ये आपकी बदौलत यहाँ पर सभी 36 बिरादरियों से राशन भी पिल्लूखेड़ा से जाता है। मैं तो आपका वैसे ऋणी हूँ, आभारी हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी आदरणीय बंधु, अग्रवाल, संत शहरी समाज, सारे समाज, कस्तर समाज, हरिजन समाज, ऐसी समाज और ब्राह्मण और जाट समाज, ठाकुर समाज, 36 बिरादरी के आदमी यहाँ पर कभी भी जीवन में अगर कोई भेदभाव मिल जाए तो बता देना, ब्रह्मचारी तू क्या कह रहा था और आज क्या कर रहा है, मैं आपके साथ हूँ कर्मन धन से। और ये आपकी आवाज फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये कमजोर नहीं है। आपने देख लिया होगा कल रैली में भी राहुल गांधी ने क्या कहा, बटन दबा दो, खटाखट 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 3 बार स्टेज से बुलाया कि सतपाल ब्रह्मचारी मेरे नजदीक आ जाओ। मैं शर्मा रहा था, बड़े लीडर हैं, ये आदमी सोच ले भाई ये तो वैसे साथ बैठना चाहता है। 3 बार जब हुड्डा साहब ने कहा कि ब्रह्मचारी जी आप वहां चले जाओ, राहुल जी बुला रहे आपको,
तो राहुल जी का मैं बहुत आभारी हूँ, इतना बढ़िया बोले कि भाई पूरे हरियाणा में ये है सोनीपत की रैली ऐतिहासिक थी और आज मैं पिल्लू खेड़ा बोले कोई बधाई देना ये हो बढ़िया भाई। कश्मीरी जी आपसे वादा करता हूँ, अभी तो मेरे पास कुछ था नहीं भाई, लुटा पिटा था चुनाव से। आप जब भी कोई आदेश होगा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एमपी अगर एमपी बना दिया तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और नौकरियों की मुझे मालूम है बेरोजगारी, मैंने सुभाष जी ने सिडकुल की हाँ करवाई है हुड्डा साहब से, जींद और सफेदों के बीच में बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। और राहुल जी ने तो कह दिया सोनीपत लोकसभा में एक गवर्नमेंट की बड़ी फैक्ट्री लगेगी जिसमें 20-30 हजार आदमी काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।